यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने वचन सुसमाचार के द्वारा आपको घरों तक पहुँचने के लिए द्वार खोला, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। शुभ संदेश चैनल के लिए भी प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना के द्वारा आपको सेवा करने के लिए आप मौका देते, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैंने जो शीर्षक लिया है कि वो एक अनोखा विषय है कि कई बार मैं ढूंढती रहती हूँ कुछ अलग सा, कुछ प्रभु के वचन से मुझे कुछ एक नया चीज़ को सिखाने के लिए हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने विश्वासी लोग से बोलती हूँ, आप लोग रोज़ एक तरह का कपड़ा पहनेंगे, रोज़ एक तरह का खाना खाएंगे? नहीं ना, हर रोज़ कुछ अलग सा चाहिए। तो इस तरह से हमारी मसीह जीवन भी ऐसे बोरिंग लाइफ नहीं होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सृजनात्मक है। सो आज मैंने एक जो संदेश, जो टॉपिक लिया है वो अनोखा टॉपिक है। मैं विश्वास करती हूँ, आशा रखती हूँ जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोग को भी ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस संदेश को सुनेंगे और नोट्स बना के कुछ सीखेंगे और आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय तेरे कदमों में बैठ के प्रभु जब हम वचन से कुछ नई बातें सीख रहे प्रभु, हमें तेरे भेद खोल दीजिए। हमारी मन की आंखें, हमारी हृदय की आंखें, मन की आंखें, आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि इस वचन से हम अद्भुत बात देख के प्रभु आपकी वचन को, आपकी मसीह जिंदगी को हम लगातार एंजॉय कर सके आपके साथ प्रभु जी चलने का, और ये मसीह जीवन को एक आनंद का जीवन में हम बदल सके पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दी। सारी आदर और महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आपने सुना होगा एक, देखिए परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड का परमेश्वर, सिर्फ इंसान का नहीं है। जब उत्पत्ति का उस अध्याय में पढ़ते हैं, पूरा सृष्टि उसने किया, पूरा मनुष्य को सिर्फ नहीं है, उसने दिन बनाया, रात बनाया, पक्षियों को, जानवरों को, हर चीज को उसने सृष्टि की, और फिर आखिर में उसने नर और नारी बनाया। आज हम एक पक्षी के बारे में हम सीखेंगे जो बाइबल में उसका जिक्र है। जो कुछ हम सीखते हैं वो बाइबल का आधारित होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे सीख सकते हैं। तो बाइबल में जो जिक्र है ये उकाब, तो ये उकाब पक्षी के बारे में आज हम थोड़ा सीखेंगे। और बाइबल में ये उकाब पक्षी कैसे, आपको पता है यीशु मसीह जब भी उसने वचन शेयर किया, संदेश दिया, कई ऐसे दृष्टांत देकर, कभी पेड़ों को, पौधों को, पक्षियों को, किसानों को, अलग अलग दृष्टांत लेके उसने आम आदमी को समझाया। तो मैं भी सोच रही हूँ आज हम, और बहुत प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, बहुत सारे सिंबल्स, इमेजेस, पिक्चर्स, ऐसे दृष्टांत लेके परमेश्वर हमें स्वर की भाषा को समझाते हैं। तो आज हम एक पक्षी उकाब के बारे में हम सीखते हैं, और बाइबल में इसका क्या कनेक्शन है वो भी आज हम सीखते हैं। हम देखते 4 तरह का ये उकाब का जाति पाया जाता है, और ये हमेशा उकाब जो है ताकत को, पावर को और शक्ति को ये दिखाता है कि हम किस तरह से ये हमारी मसीह जीवन, हाँ, सामर्थ के साथ और शक्ति के साथ और बल के साथ और बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, दर्शन के साथ, कैसे हम इस उकाब के नाई अपना मसीह जिंदगी को हम आगे बढ़ना है, ये हम आज हम देखते हैं। और कुछ आयतें देखेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी हम कुछ सीखते हैं बाइबल के आधार होना चाहिए। मैं कुछ आयतें आपको पहले पढ़ना चाहती हूँ बाइबल में से, जहाँ पे उकाब का जिक्र है। सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ निर्गमन 19 का और 4। उसमें लिखा है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर
चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। जैसे उकाब पक्षी अपने पंखों ऊपर से अपने बच्चों को लेके आता है, वैसे परमेश्वर बोल रहे मैं उकाब पक्षी की तरह तुम्हें मिस्र देश से यहाँ पे वायदा देश में लेकर आया हूँ। और व्यवस्था विवरण 32 और 10 और 11 मैं पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गर्जने वाला से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की, अपनी आंखों की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही अपने अपने पंखे फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। हालेलुया। भजन संहिता 103 और 1 से 5। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरा सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आखिर में अय्यूब किताब 39 का 27 से लेकर 29 तक। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वो चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर भरोसा रखता है। वो अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वो अपने आहार को ताक लेता है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 7 में भी लिखा है, जहाँ पे 4 प्राणी का जिक्र है, उसमें से 4 प्राणियों में से उकाब भी एक प्राणी है जो परमेश्वर के सिंहासन के पास हमेशा दंडवत करते हैं। और वहाँ पे भी हम उकाब का जिक्र देखते। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में भी एक स्त्री के बारे में जिक्र है। वहाँ भी जब शैतान उसको बच्चा को निगलने आता है तो वो उकाब के नाई पंख दिया गया और वो स्त्री ऐसे मरुभूमि में चला गया और वहाँ छुप गया। इस तरह से बाइबल में बहुत जगह ये उकाब का जिक्र है और सारे वचन हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यशायाह 40 का तरुण तो थक और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। इस तरह से मैंने 4-5 वचन मैंने निर्गमन का, यशायाह का और अय्यूब का और व्यवस्था विवरण का और भजन संहिता, इस तरह से मैंने 4-5 वचन को मैं पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं ये उकाब का जिंदगी कैसा होता है और उसका हैबिट्स, जो आदतें कैसी होती है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। और 7 लीडरशिप मतलब नायक बनने के लिए, अगुवा बनने के लिए जो हमारे अंदर गुण है, ये उकाब के जीवन से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले जो उकाब का जीवन से हम देखते हैं, ये उकाब जो है सबसे ऊंचा उड़ता है और वो इतना ऊंचा और कोई पक्षी उड़ता नहीं है। और वो छोटे छोटे हाइट का जो उड़ते हैं, जैसे कौवे हो गया या कुछ और छोटे छोटे जो पक्षी होता है, स्पैरो बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, वो उस तरह से जो छोटे छोटे पक्षी यहाँ तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन उकाब बहुत ऊंचा उड़ता है। और किसी छोटे छोटे पक्षी से उड़ने का जो स्तर है, इसका उड़ने का स्तर जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ये हमें
हमें मसीह जीवन को क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कई बार छोटा सोच का लोग होते हैं और हमें हमेशा नीचे खींचने का, हमारी दर्शन से नीचे खींचने का और अपनी तरीके से बनाने का हमें पीछे खींचते रहते हैं और हमारा दर्शन को नहीं समझ पाते हैं। उस तरह का लोग से हमको अलग होना है, मतलब दूर रहना है, मतलब उनका सोच से अलग रहना है। कई बार अगर परिवार में ऐसे कोई व्यक्ति है तो हम उनसे अलग नहीं हो सकते, लेकिन उनका सोच से हम ज़रूर अलग रह सकते हैं। मतलब हमारी ऊंचा सोच रखना ज़रूरी है, चाहे किसी के बीच में हो, हमारी सोच ऊंचा रखना ज़रूरी है और अच्छा संगति रखना भी ज़रूरी है। हमारी जो आजकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, जो जिस तरह से आपका जो सोच का मेल खाते हैं उस तरह लोग से हमें संबंध रखना ज़रूरी है। आपको भजन संहिता 1 के लिखा है कैसे हम दुष्टों की संगति में नहीं रहना है, लिखा हुआ है। और पहला कोरिन्थियों और 15 और 33 में भी लिखा है कि बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ता, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम सबसे पहले हमारा सोच ऊंचा रखना है, हमारी संगति भी ऐसे ऊंचे सोच का लोग से संगति रखना है, ना कि हम जो हमारी दर्शन को नीचे खींचने वाले, हमारी छोटा सोच को नीचे करने वाले लोगों से हम थोड़ा सा अलग हटके रहना है। दूसरा हम देखते हैं जो उकाब, अभी हमने वचन में भी पढ़ा है कि उकाब का एक जो दृष्टि है, जो विजन है, जो बहुत शार्प है, एकदम तेज, और 5 किलोमीटर ऊंचा में भी उसने अगर खेती में कोई चीज़ देखा जो उसका जो खाने का मतलब या चूहा हो या कोई सांप हो या कुछ भी ऐसा चीज़ जो उनका खाने का चीज़ हो, 5 किलोमीटर ऊंचा भी देखती है तो फिर वो इधर विधर टस से मस नहीं होता जब तक वो उतर के उस चीज़ को पकड़ के ना ले जाए, वो इधर से उधर हटता नहीं है। ये उकाब का एक और गुण है। वो हमें मसीह जीवन को कैसे कनेक्ट करता है? ये ऐसे कनेक्ट करता है, हमारी दर्शन जो परमेश्वर ने हमें जो दर्शन दिया है, हम इधर उधर उस दर्शन से भटकना नहीं है, मतलब नो डिस्ट्रैक्शंस इस तरह से। और उस दर्शन को पाने के लिए हमें एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एक्यूरेसी, और इस तरह से वो जो दर्शन को हम उकाब के जैसे उस दर्शन को हम उस चीज़ को फोकस करके उसी दर्शन को पूरा करने का हमेशा प्रयास करना है। चाहे लोग हमें भटकने का, हमारी रुकावट डालने का कितना भी प्रयास करें तो हमको आगे ही बढ़ना है। और तीसरा आदत जो उकाब से हम जो सीखते हैं, उकाब कभी ऐसे मरा हुआ चीज़ को नहीं खाता है, उसका भोजन नहीं है, वो ताज़ा उसने उसी टाइम मार के फिर खाएगा, लेकिन वो पहले किसी और ने शिकार किया हो और मरा पड़ा हो उसको कभी नहीं छूता। तो इसका हमें क्या दिखाता है कि इसको हमें ये दिखाता है कि हमारी जो अतीत है, जो चला गया है, उसको हम नहीं देखना है और ना कि हम उसके पास्ट के बारे में सोचते ही हम दुख नहीं मनाना है। हमको वो वर्तमान में जीना है, हम आगे का सोचना है। ये हमें दिखाता है, क्योंकि फिलिपियों 3 और 13 और 14 में भी लिखा है ना, पौलुस कहता है, मैं पुराने बातें बीतते हुए मैं दौड़ को लगातार दौड़ता चला जाता हूँ और आगे को मैं निशानी लेके मैं दौड़ता चला जाता हूँ। दूसरा कोरिन्थियों 5 और 17 में लिखा, यदि कोई मसीह में है, पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया। इसलिए हम लोग पुरानी बातों को भूलना है और प्रतिदिन एक नई तरीके से जीना है। प्रतिदिन एक ज़ीरो बैलेंस से, मतलब एक ब्लैंक चेक की तरह प्रतिदिन एक मसीह दौड़ को और परमेश्वर के भय में वो निशानी के देखते हुए हमको जीना है। ये हमें दिखाता है। और चौथी जो सिद्धांत हम ये देखते हैं उकाब के जीवन से, हम देखते हैं उकाब जो है, जब तूफान आता है वो बहुत
एक्साइटेड रहता है, मतलब उत्सुक हो जाता है। क्यों उत्सुक हो जाता है? कि वो जो तूफान का जो हवा है बहुत तेज होता है उस समय, वो हवा को वो अपने पंखे जो उड़ने का शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि मतलब क्या है कि वो तूफान के समय वो अपना बहुत और ऊंचा प्रदेश में वो जाने के लिए वो तूफान उनको फ़ायदा होता है, जबकि तूफान लोगों का नुकसान होता है। लेकिन उकाब को उस तूफान जो है एक फ़ायदा होता है, उस हवा को अपनी जो पंख का ताकत को बढ़ाने के लिए और ऊंचा उड़ने के लिए वो इस्तेमाल करता है। जबकि बाकी सारे पक्षी छुप जाएंगे वो तूफान के समय में, छोटे छोटे हाइट का जो उड़ते हैं ना वो सारे छुप जाएंगे। यहाँ कोई गुफाओं में, कोई पेड़ के नीचे, कोई पत्ते के नीचे, कहीं 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 छुप जाते हैं। लेकिन उकाब क्या करते हैं? उस तूफान हवा को इस्तेमाल करके और ऊंचा जाने के लिए उसको फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब हमें मसीह जीवन का कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं? मसीह जीवन में ये लागू कर सकते हैं। अचीवर्स मतलब जो हासिल करते हैं, वो क्या करते हैं? वो चुनौतियों से, चैलेंजेस से वो डरेंगे नहीं, बल्कि वो चुनौतियाँ जो चैलेंजेस है उसको आगे बढ़ने के लिए और परिपक्व होने के लिए और वो अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग बनाने में या और आगे हासिल करने के लिए वो उस चीज़ को, उस चुनौतियों को फ़ायदा उठाते हैं और भी आगे 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 ऊंचे स्तर में चले जाते हैं। ये हम उकाब को देख के ये हमें सीख सकते हैं। और पांचवा सिद्धांत जो उकाब से हम देखते हैं, यह उकाब होता है वो जो अपना पार्टनर, यानी कि मतलब एक फीमेल ईगल और मेल ईगल अपना जो पार्टनर चुनना है, तो वो क्या देखता है कि उसके अंदर कितना क्षमता है, कितना कमिटमेंट लेवल है, मतलब कितना वफादार रहेगा। ये सारे चीज़ वो चेक करता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग इसको मसीह जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? तो ये लागू कर सकते हैं जब हम शादी करने जाते हैं या हम कोई बिजनेस पार्टनरशिप करने जाते हैं, क्या कोई और डील करने जाते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ज़रूर उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ हम डील कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं या हम शादी कर रहे हैं, तो हमको उनकी मान्यता को, उनकी कमिटमेंट लेवल को, उनकी क्षमताओं, सब कुछ हमको देखना ज़रूरी है उकाब की तरह। ऐसे ही यूं ही कोई किसी के साथ भी डील करके बाद में पछताना अच्छी बात नहीं होता है। अच्छा, चलिए फिर छठवां सिद्धांत हमने जो देखा है, जो उकाब होते हैं वो एक कठोर परिश्रम के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। जो आपको पता है आर्मी में क्या होता है कि अब कैसे पता है, जैसे वो बच्चा को जब उड़ना सिखाता है, वो क्या करता है कि वो फेदर्स होते हैं जो सॉफ्ट वो जो घास फूस ये सब से जो उसका घोंसला बना है वो सारा निकाल के पहले फेंकने लग जाता है। और फिर वो जो इतना घोंसला, इतना मतलब उबड़ खबड़ तरीके से, रफ तरीके से घोंसला बना देता है कि वो जो बच्चा है वो खुद ही वो घर छोड़ने का मन करेगा, ऐसा कर देता है। उकाब जो है ऐसे कर देता है। और फिर जब वो बच्चा उड़ने के लिए नीचे गिर के थोड़ा सा पंख हिलाने लगेगा और गिरने वाला होता, फिर यूं जाके उसको पकड़ के लाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। ऐसे करते 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 वो अपना बच्चा को एक उड़ना सिखाता है। घोंसलों को तोड़कर, हम गाना भी गाते हैं, घोंसले के बार बार तोड़कर हमें उड़ना सिखाया उकाब की तरह। तो इसका मतलब क्या है? हम एक कठिन परिश्रम, जैसे हम एक मसीह जीवन में एक सेना की तरह है। सेना लोग कैसे ज़्यादा विश्राम नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं खाना खाएंगे, मतलब शरीर के अभिलाषाओं को मार के, जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हुआ, कूटता हुआ
आत्मा का वश में लाता हूँ। मतलब यह है कि हमारी आत्मा मजबूत करने के लिए कई बार हम अपना शरीर को बहुत कठिन परिश्रम के अंदर से होके जाना पड़ता है। ये हमें उकाब से ये सीखते हैं कि ए लीव योर कंफर्ट जोन, देर इज़ नो ग्रोथ देर। इसका मतलब क्या है, हम कंफर्ट जोन मतलब हमेशा आराम की ज़िंदगी में चाहिए, फिर वो भी चाहिए, चमत्कार भी चाहिए, ऐसे नहीं होता। आपको पता है जब पतरस यीशु मसीह पानी से आ रहा था, 12 चेले नाव में से निकल के पानी में पैर नहीं रखना मांग रहे, लेकिन पतरस ने कहा प्रभु अगर आप पानी में चल रहे तो मैं भी चलूँगा। तो फिर यीशु मसीह ने कहा आ, और फिर उसने नाव से छोड़कर उसने पानी पर पैर रखा। जब तक वो यीशु मसीह को देखता वो भी पानी में चल, जब नीचे देखा पानी को फिर वो डरने लगा और डूबने लगा। हमारा भी मसीह ज़िंदगी कुछ ऐसे ही है। ज़्यादा हम आराम का ज़िंदगी देखेंगे, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हम ग्रोथ को नहीं देखेंगे, उन्नति को देखेंगे नहीं, अद्भुत कामों को नहीं देखेंगे। तो हम इस तरह से कठिन परिश्रम से भी कई बार गुजरना तो गुजरना ही है। और आखिरी जो सिद्धांत उकाब से हम देखेंगे, जब वो बूढ़े हो जाता है उनके पास 2 ऑप्शंस होता है उकाब के पास, या तो वो मर जाए या तो उसको 3 महीने तक करीबन वो क्या करती है, एक ऊंचा पहाड़ में जाके ऐसे नोकीली पहाड़ जैसे चाकू जैसे पहाड़ को ढूंढ के वो अपना सारा जो पंख है उस पहाड़ के टकरा के तोड़ तोड़ के लहू लहान हो जाता है, उसका जो पंख है खुद ही तोड़ देता है। तोड़ के फिर वहाँ पे 2 महीने 3 महीने वहाँ पे वो इंतज़ार करता है। बहुत पेनफुल होता होगा, दर्दनाक होता होगा, लेकिन वो ऐसे ही 2 महीने 3 महीने वह इंतज़ार करते 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 उसको एक नई पंख, दोनों एक नई पंख आ जाता है। जब नई पंख आ जाता है तो फिर उसका 2.5 गुना उसका जवानी, उसका ताकत वो बढ़ जाता है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है तू उकाब के नाई इंतज़ार करो, उकाब के नाई तू जवान बनोगे। इस खास करके जो मिडिल एज पार करके लोग क्या करना है, उकाब के नाई प्रभु के उसमें चाहे शरीर हो रहे बड़े हो रहे, लेकिन हम आत्मा में प्रतिदिन नया होते जाएंगे, प्रतिदिन हम परमेश्वर में जवान होते जाएंगे और बुढ़ापा में भी हम बहुत कुछ परमेश्वर के लिए हासिल कर सकते हैं। प्रभु के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह से हम उकाब से बहुत सारे सिद्धांत आज हमने सीखा। फिर से मैं एक बार और फिर उकाब एक और चीज़ को भी दिखाता है, वो रिजरेक्शन पावर को दिखाता है। यीशु मसीह जैसे स्वर्गारोहण किया ना, वैसे ही उकाब का शक्ति जो है बहुत ज़्यादा है। वो एक परमेश्वर का जो स्वर्गारोहण मृत्युंजय की सामर्थ को भी वो उकाब का ताकत को दिखाता है। और फिर उकाब ये पक्षी जाति में एक राजा की तरह है। हम भी परमेश्वर ने हमें प्रकाशित वाक्य 1 और 6 में लिखा है, मैंने तुम्हें राजा और याजक बनाया। नए नियम के अनुसार हम सब यीशु मसीह के अंदर राजा और याजक है। तो क्यों ना हम उकाब के जीवन से कुछ आदतें उनके हम अपना मसीह जीवन में भी ऐसे आदतों को अभ्यास करें। और फिर उस चीज़ को जैसे उकाब एक बूढ़े होके भी जवान हो जाती है, किस तरह से अपने ताकत को और अपनी शक्ति को हमेशा बना के रखता है, किस तरह से ऊंचा उड़ता है, किस तरह से वो लेज़ी नहीं, आलसी नहीं, कभी नहीं। इस तरह से हम सबसे पहले देखा है बहुत ऊंचा उड़ता है और छोटा सोच का लोग के छोटा जो जाति का पक्षी के साथ कभी वो नहीं संगति रखता है, अपना सोच को ऊंचा रखता है, अपने फ्लाइंग जो है उसका बहुत ऊंचा रखती है। दूसरा दिखता है उसका दर्शन, उसका जो विजन है, उसका जो दृष्टि है बहुत शार्प तेज रखती है। और फिर कितना दूर से भी वो अपना जो चीज़ खाना है उस चीज़ को उठा के ले जाएगा। और फिर कोई मरा हुआ चीज़ को वो नहीं खाता है। इसका मतलब क्या है, हमारी दर्शन भी
फोकस्ड हमारा होना चाहिए, रुकावट से हम नहीं डरना चाहिए, दर्शन को पूरा करना चाहिए और अतीत को देख के हमको कभी दुख नहीं मनाना है। हम वर्तमान को और भविष्य को देख के आगे बढ़ना है मसीह जीवन में। और तूफान को वो क्या करता है, तूफान को वो और ऊंचा उड़ने के लिए वो उसका उपयोग करता है। हमारी ज़िंदगी में भी जो भी तूफान आता है, हम और ऊंचे जाने के लिए हम उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर में पॉजिटिव में लेके और ऊंचे उड़ने का हमको सीखना है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं जैसे वो पार्टनर को चुनते समय उसका कमिटमेंट लेवल को जांचता है। ऐसे ही हम कोई ऐसे बड़ा निर्णय किसी के साथ कुछ भी डील, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप किसी में हम उस पूरा अच्छी तरह उसका जांच पड़ताल करना चाहिए और उसका वफादारिता को भी हमको देखना चाहिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा कड़ी परिश्रम करके अपने आप को तैयार करता है। मसीह जीवन भी कुछ ऐसी है। और फिर आखिर में जब पूरा बूढ़े हो जाता है, वो बहुत एक जवानी की तरह अपना ताकत को बढ़ा के फिर 2.5 गुना उसका ज़िंदगी मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब उसका जीवन जो है और लंबा हो जाता है और फिर कई साल तक वो ऐसे जिएगा और कई साल ऐसे उकाब के तरह हम प्रभु ने हमें राजा और याजक बनाया और फिर हमें प्रभु ने उकाब के अंदर कुछ ज़रूर अच्छा गुण देखा होगा। तभी आखिर में जब यीशु मसीह का दरबार है, परमेश्वर का दरबार है, वहाँ भी हम इस उकाब को देखते हैं। इसका मतलब क्या है, उकाब का ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीखना है। चलिए हम उकाब से आज बहुत कुछ सीखा है। हम प्रार्थना के साथ इस विषय को समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हमने आज देखा है बहुत सारे वचन उस उकाब के नाई आपने प्रभु सादृश्य दिखाया है। प्रभु आज हम उकाब को देख के प्रभु और कुछ सिद्धांतों को सीख के प्रभु हम मसीह जीवन में और ताकतवर बना सकते हैं और हम परिश्रम कर सकते हैं और हम बड़ा दर्शन को और ऊंचा स्तर में पहुंचने के लिए हमें मदद करेगा प्रभु। जैसे उकाब एक पक्षियों में एक राजा है प्रभु, हम भी तेरे लिए प्रभु एक राजा का और याजक का अभिषेक पाके प्रभु आगे बढ़ेंगे। पुरानी बातें बीतते हुए हम निशानी की ओर देखते हुए हम लगातार आगे बढ़ेंगे और मंजिल को हम पहुँचेंगे। पौलुस की तरह हम कहेंगे, मैं अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ा, अच्छा दौड़ को मैंने पूरा किया, मैं उस ताज के लिए इंतज़ार करता हूँ। ऐसे करके हमारी गवाही भी हो सके और परमेश्वर आप जब बादलों में आएंगे प्रभु, आपसे भी हम सुनेंगे, वेल डन, हमने अच्छा दौड़ को पूरा किया।